जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हो गए। तो कल हमारा एलसीएम का पहला पार्ट खत्म हो चुका था, जिसमें मैंने आपको समझाया कि एलसीएम किस तरीके से लेते हैं और एचसीएफ किस तरीके से लेते हैं, और अगर फ्रैक्शन में हमें कोई संख्या दी हो उसका हम एलसीएम किस तरीके से लेंगे, और पॉइंटों का हम एलसीएम किस तरीके से लेंगे। तो अगर किसी बच्चे ने वो पहला पार्ट नहीं देखा, जाके उससे पहले पहले पार्ट को देखे, तब जाके आपको ये दूसरा पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पिछली पिछली क्लास में बताया था कि किसी संख्या का एलसीएम कैसे लेते हैं। तो मैं आपके सामने लिखता हूँ कि 12 और 18। ध्यान से समझना है, आज का जो कॉन्सेप्ट है ध्यान से समझना है कि 12 और 18, आप मुझे इनका एलसीएम बताओ। 12 और 15 ले लीजिए, 12 और 15। ठीक है, 12 और 15 आप इनका एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। एलसीएम तो क्या होता है? जो संख्या दी होगी, जो भी संख्या दी होगी उनको डिवाइड करेगा। ये संख्या क्या होगी? ये संख्या क्या होगी? जो एलसीएम होगा, ये संख्या उन एलसीएम को डिवाइड करेगी। और जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ जो संख्या दी है उनको डिवाइड करेगा। बस ये अंतर होता है। जिसने ये अंतर समझ लिया वो समझो एलसीएम और एचसीएफ उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि 12 का और 15 का एलसीएम क्या है। तो बताओ भाई क्या है एलसीएम, क्या होगा 12 और 15 का? 12 इंटू 15, ये हो जाएगा। 12 में देखो क्या, 15 में क्या आता है? 15 बना है 5 गुना 3 से। 5 गुना 3 से क्या बना है? 15। और 12 कितने से बना है? 12 बना है 4 गुना 3। 4 गुना 3, तो देखो इसमें 5 आ गया, 3 आ गया, तो 3 तो ऑलरेडी इसमें है। बचा क्या? 4। 4 इसमें है नहीं। अगर 4 इसमें है नहीं तो 4 को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे यहाँ पे। तो 5 क्या 15 चौका 60, 60 क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। ऐसे में एलसीएम लेना है। ठीक है, या आप ऐसे भी ले सकते हो 12 15, 12 15, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 4 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 4 से 12 पंजे 60, ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसे सीखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को इसको भी और इसको भी काट ले। बताओ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो इनका या तो आप डिफरेंट ले लीजिए, या फिर छोटे वाली संख्या को देखिए, छोटे वाली जो संख्या है उससे ये वाली संख्या भी करती है या नहीं करती है। तो इनका डिफरेंस ही ले लीजिए, इनका डिफरेंस ज्यादा अच्छा रहेगा। इनका डिफरेंस कितना आता है? 3। तो जो इनका डिफरेंस होगा ना, जो इनका डिफरेंस होगा वो उनका एलसीएम भी होगा, क्योंकि 3 से देखो 3 से 12 भी करता है और 3 से 15 भी करता है। तो इनका जो एचसीएफ है वो इनका एचसीएफ कितना जाएगा? 3। ध्यान से सुनना भाई मेरा ये कंसेप्ट। चलो, ये तो यहाँ तक हो गया एलसीएम और एचसीएफ। 12 और 15 का एलसीएम 60 आ गया, एचसीएफ 3 आ गया। ठीक है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि आप बताइए इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या की गुना क्या होगी? 12 गुना 15, 12 और गुना 15। 12 गुना 15 की गुना क्या होगी? तो देखो 15 कम 15 कितना हो जाएगा? 150। और 15 दूनी 30, 150 और 30 कितना हो जाएगा? 180। 180। देखो जो संख्या दी है ना, पहले इनकी गुना करो। इनकी गुना कितनी आ रही है? 180। अब जो इनका एलसीएम और एचसीएफ है, अब जो इनका एलसीएम और इनका एचसीएफ है, अब उनकी गुना करो। 60 गुना 3, 60 गुना 3 कितना आ गया? आप कहोगे भाई जी यहाँ से भी 80 आ रहा है, 180, सॉरी, यहाँ से भी 180 आ रहा है, यहाँ भी 100, यहाँ से भी 180 आ रहा है। यदि यानी कि दो संख्या दी है, यदि उनकी संख्या का जो गुना है, प्रोडक्ट है, वो भी 180 आ रहा है, और उनके एलसीएम और एचसीएफ उनके यदि हम गुना करें तब भी 180 आ रहा है। तो इस बात से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि दो संख्या दी है, यदि दो संख्या दी है एक्स गुना वाई, कोई भी संख्या मान लीजिए एक्स गुना वाई, एक्स गुना वाई का जो गुणनफल होगा, एक्स गुना वाई का जो प्रोडक्ट होगा, वो होगा उनके एलसीएम गुना उनके एचसीएफ के बराबर। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और
उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार और मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अभी मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया कि कैसे। देखो इनकी गुना कितना आ रही है 180, और एलसीएम और एचसीएफ की गुना कितनी आ रही है 180, तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, चलो ये मैं आपको समझाना चाहता कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल और उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो भाई शेयर कीजिए, जरूर शेयर सबसे ज्यादा कीजिए जितना हो सकता है। अपने दोस्तों को भेजिए, जो जो भी दोस्त कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनको भेजिए। चलो, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। इनके ऊपर हम सवाल करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो इनके ऊपर हम सवाल करोगे अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। पहले सवाल में क्या दिया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम 78 है, उनका महत्तम समापवर्तक 13 है, यदि उनमें से एक संख्या 26 है। अच्छा देखो, एक संख्या का उन संख्या का एलसीएम दिया है हमें। एलसीएम कितना दिया है भाई, 78। एलसीएम 78 दिया है, और उनका जो एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है हमें कितना, 13। यदि एलसीएम 78 दिया है और एचसीएफ 13 दिया है, और एक संख्या उनमें से, यानी कि एक्स मान लो या वाई मान लो, कुछ भी मान लो, एक संख्या कितनी दी है, 26 दी है, तो क्या वाई नहीं निकाल सकते दूसरी संख्या। भाई एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एक संख्या भी दी है, तो क्या दूसरी संख्या नहीं निकाल सकते। आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। कैसे भाई, इनका जो प्रोडक्ट है, इनके प्रोडक्ट कर दो, इनकी गुना कर दो, और डिवाइड में क्या कर दो, पहली संख्या का भाग। तो यानी कि क्या होता है, गुना एक्स गुना वाई बराबर एलसीएम। एलसीएम को मैं लिख रहा हूँ एल, और एचसीएफ को मैं क्या लिख रहा हूँ, एच। तो एलसीएम कितना है भाई 78, गुना एचसीएफ कितना है भाई 13, और एक्स कितना है 26, गुना वाई। तो जब मैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 26 कहाँ चला जाएगा, बटे में। 26 कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो यहाँ से 26 हट जाएगा। 13 से 26 कितने बार जाएगा, 2 बार। 2 से 78 कितनी बार जाएगा, 39 बार। 39 बार। तो भाई ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अगले सवाल में क्या दिया है, यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 70 है, महत्तम समापवर्तक 70 और 7 है, एलसीएम कितना है, एलसीएम 70 है, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 7 है। तो भाई एक संख्या कितनी दी है, 35, यानी कि एक्स कितना दिया है, 35। तो वाई नहीं निकाल सकते क्या, वाई नहीं निकाल सकते। बताओ इन दोनों की गुना कितनी, इन दोनों की गुना बटे में 35, तो ये कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14। वाई बराबर, वाई का मान कितना आ जाएगा, 14। ठीक है भाई, इस वाले सूत्र में मान रख के देख लीजिए, एक्स गुना वाई बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, मैंने बता दिया है आपको कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बस ये आपको याद रखना और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला याद रख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला याद रख लो। इनमें से दो तीन संख्या देगा, एक पूछेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका हो जाएगा भाई, इसका भी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 2 है और उनका गुणनफल 122 है। भाई दो संख्याओं का क्या पूछा है, कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है हमें कितना, एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है हमें 2। अच्छा, उनका जो गुणनफल दिया है, यानी कि एक्स गुना वाई का गुणनफल कितना दिया है, 120। 120 दिया है। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम बताना है। एलसीएम, एलसीएम बताना है। नहीं बता सकते क्या भाई, 120, 120 बटे 2 ही तो करना है भाई। 120 बटे 2, 120 बटे 2 करना है। 120 बटे 2 कितना आ जाएगा, 60। क्योंकि देखो इनकी गुना कितनी है, 120, इनकी गुना 120। तो दो में किसकी गुना करो कि इसकी भी 120,
इसकी भी 120 आ जाए तो 120, 60 से तो गुना करोगे तभी तो 120 आएगा। तो संख्या का गुणनफल 120 है, एचसीएफ दिया है 2, तो एलसीएम भी तो वही होना चाहिए जो गुना करने पर 120 आए। हाँ है ना, बताओ भाई, एलसीएम भी तो वही होना चाहिए कि गुना करने पर 120 आए जब उनकी संख्या का गुणनफल 120 है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 60। इसका आंसर कितना जाएगा, 60। 60 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। भाई डी डी आ रहा है सारों में, पहले वाले में भी डी था, इसमें भी डी है, और दूसरे वाले में भी डी था। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, आप रेशो तो सब जानते हो कि रेशो, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 और 2, 3 और 2, ये क्या है, रेशो है, किसी भी संख्या का रेशो। और आपको ये बिल्कुल ध्यान करके सुनना है कि रेशो जो है ना भाई, रेशो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, रेशो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। अगर मैंने यहाँ पे 3 2 लिख दिया ना, 3 2 लिख दिया, या मैं कहने लग जाऊं कि मेरी आयु 3, मेरी और तुम्हारी आयु का अनुपात 3 और 2 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 3 साल का हूँ और तुम 2 साल के हो, ये बिल्कुल नहीं है इसका मतलब। मैं आपको 3 साल का लग रहा हूँ, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि यदि मैं कहने लग जाऊं कि मेरी और कोई एक और है, उसकी आयु का अनुपात कितना है, 3 और 2 है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरी आयु 3 वर्ष है या उसकी आयु 2 वर्ष है, नहीं, ये एक रेशो है, ये रेशो है। रेशो क्या होता है, किसी भी संख्या का फैक्टर होता है रेशो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता रेशो। किसी भी संख्या का निम्नतम क्या होता है, निम्नतम फैक्टर होता है। जैसे मैं इसको 3 और 2 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 12 और 16, 12 और 8 भी लिख सकता हूँ मैं इसे, क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 और 8 भी लिख सकता हूँ अगर मैं 4 से गुना कर दूं। अगर मैं 6 से गुना कर दूं, मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 और 12 भी लिख सकता हूँ। और अगर मैं 20 से गुना कर दूं, 60 और 40 भी लिख सकता हूँ। तो देखो भाई, रेशो से कुछ भी, रेशो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये केवल किन्हीं भी संख्याओं का क्या होता है, फैक्टर होता है, निम्नतम फैक्टर होते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर रेशो में संख्या दी हो तब हम एलसीएम एलसीएम कैसे निकालेंगे। जैसे ये सवाल दिया है हमें, दो संख्याओं का अनुपात 3 2 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 96 है। दो संख्याओं का, यानी कि संख्या दी है, संख्या का रेशो कितना है, 3 और 2, और लघुत्तम समापवर्तक कितना है इनका, एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है, 96। तो हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या बतानी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। देखो उन्होंने पूछे संख्या, ये तो रेशो है, रेशो कभी 3 और 2 बता दो, नहीं। अगर हमसे पहली संख्या पूछे, फर्स्ट और सेकंड, कुछ भी बता सकते हैं। अगर हमसे फर्स्ट पूछे, ध्यान से सुनना है भाई, अगर फर्स्ट पूछे तो एलसीएम को फर्स्ट वाली संख्या से डिवाइड कर देंगे। अगर फर्स्ट पूछे तो फर्स्ट वाली संख्या से डिवाइड कर देंगे, अगर सेकंड पूछे तो सेकंड वाली संख्या से डिवाइड कर देंगे। एलसीएम पूछे तो, अगर एलसीएम पूछे तो एलसीएम को क्या कर देंगे, फर्स्ट वाली संख्या से डिवाइड कर देंगे, और सेकंड संख्या पूछे तो सेकंड वाली संख्या से एलसीएम को डिवाइड डिवाइड कर देंगे। बस इतना करना है। 96 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 3 3 दूनी 6, 32 आ जाएगा। और सेकंड वाली संख्या 96 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 48। तो भैया वो संख्या 32 और 48 है, 32 और 48 है। चाहे आप देख लो कि 32 और 48 का रेशियो क्या है, 3 2 नहीं है क्या। आप देख लो कि 32 और 48 का एलसीएम 96 नहीं है क्या, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अगर ये रेशियो में पूछे तो, अगर हमसे एलसीएम पूछे तो डिवाइड करना है, और अगर एचसीएफ पूछे तो गुना करना है। एलसीएम पूछे तो डिवाइड, एचसीएफ पूछे तो गुना। ठीक है, चलो आगे बताऊंगा, ये सवाल भी आएगा आगे। सब अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं। जिसने 2 क्लास देख ली अच्छे से, दोनों दोनों क्लास देख ली, वो उसका एक भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, ये 3 संख्या दी है आपके हमें, 3 संख्या दी है कि 3 संख्या का अनुपात दिया है, 1:2:3। ठीक है भाई, और उनका जो एचसीएफ दिया है, देखो एचसीएफ दिया है आपकी बार, एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया है, 12। तो वो संख्या बतानी है। मैंने क्या कहा था, अगर एलसीएम दिया हो तब संख्या पूछे तो क्या करना है, पहले वाले अनुपात से डिवाइड कर दो या दूसरे वाले अनुपात से डिवाइड कर दो। पहली संख्या चाहिए तो पहले से कर दो, दूसरी चाहिए तो दूसरे से कर दो। लेकिन हमसे क्या पूछा है आपके बाद, एचसीएफ, एचसीएफ दिया है और तब संख्या पूछे, एचसीएफ में कुछ नहीं करना भैया, गुना कर दो बस सारी सारी संख्या की। अगर हमें पहली संख्या निकालनी है, पहली, दूसरी और तीसरी, कैसे निकाल लेंगे बताओ।
भाई जो एच सी एफ है ना, एच सी एफ की रेशो से गुना कर दो। पहला रेशो क्या है, 1। दूसरा क्या है, 2। दूसरा क्या है भाई, दूसरा 2 है। और तीसरा क्या है, 3। तो कितना आ जाएगा भाई ये, एच सी एफ कितना है हमारा, 12। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36। तो 12 24 36 ऐसी संख्या है जिनका एलसीएम कितना है, 12। सॉरी, जिनका एचसीएफ कितना है, 12। 12 24 36 ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ कितना है, 12। डिवाइड करके देख लो, आप डिवाइड करके देख लो, 12 कम 12, 12 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, किसी से भी डिवाइड कर लो, पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी में। सबके आंसर ऑप्शन डी है क्या, किसने बना दिए क्वेश्चन, सारों में डी डी आ रहे। चलो भाई, अच्छा इसमें बताना है भाई, ये अगले अगला सवाल क्या दिया है, ऑप्शन दिया है भाई। अगले सवाल को करेंगे हम ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया दिया है हमें, 2520। बी क्या दिया है, 100 दिया है बी। सी क्या दिया है, 504। डी क्या दिया है, 9। और कहा है हमसे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित है, 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से। ध्यान से सुनना है भाई क्वेश्चन, 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से। तो आप कहोगे सर, आप कहोगे भाई जी कि 2 से 10 तक यानी कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, डैश 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 10 से, यानी कि जो भी संख्या वो होगी वो सारी संख्याओं से डिवाइड होगी, है ना भाई। अगर 2 से 10 तक पूछा है कि 2 से 10 तक जित कि 2 से और 10 तक जितनी भी संख्या है, ऐसा कौन सी वाली संख्या है कि इन सबसे डिवाइड हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम नहीं लेंगे, हम करेंगे ऑप्शन से। मैंने आपको ऑप्शन से भी कल करना सिखाया था, हम करेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे, कि अगर कोई संख्या 10 से डिवाइड है, सुनना है ध्यान से, अगर कोई संख्या 10 से डिवाइड है तो उसके बाद में क्या आएगा, इकाइकांक 0 आएगा। ये मैंने आपको विभाजित के नियम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है। अगर नहीं देखा तो पहले जाके भाई वो वीडियो देख लो। अगर कोई संख्या 10 से डिवाइड है, वो तभी तभी पूरा पूरा डिवाइड होगी अगर उसका इकाइकांक 0 है। अगर उसका इकाइकांक 0 है, जैसे मैं आपको कहूँ कि 50 क्या 10 से डिवाइड है, यस सर, यस भाई, क्या आएगा, 5 आएगा। तो देख लो भाई, जीरो जो जीरो किस किस में, जीरो इसमें है, सही हो सकता है ये, जीरो इसमें ये सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो कहीं कहीं 4 है, ये नहीं हो सकता, 9 है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो अब बचे 2 ऑप्शन, 25 और 20। आप 25 और 20 में देख रहे हो, अब यहाँ पे देख लो 2 से 10 तक क्या आता है, 3 आता है, 3। 3 आता है, नहीं आता, तो भाई 3 आता है तो वो संख्या जो भी होगी वो 3 से भी डिवाइड होगी, और 100 कभी भी 3 से नहीं करता, तो 100 भी कट गया, बचा एक ऑप्शन। तो 2520 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन से उड़ाने हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपको कैसे करना है कि 2 से और 10 तक की किसी भी संख्या से डिवाइड हो सकता है। तो 3 का नियम लगा दो भाई, ये खत्म, 10 का लगा तो 3 का लगा दो, 2520 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है कि वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 तथा 8, 3 4 5 तथा 8, 3 4 5 तथा 8 से क्या है, विभाजित है। बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए 3 अंकों की। बड़ी से बड़ी नहीं पूछा, बड़ी से बड़ी तो निकाल ही नहीं सकते, बड़ी से बड़ी अगर बड़ी से बड़ी तो निकाल नहीं सकते, पर हाँ 3 अंकों की हम बड़ी से बड़ी निकाल सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, ए बी सी और डी। ऑप्शन क्या क्या है भाई, ऑप्शन है 980, 980, 900, 980, 900, 960 और जी 120, 960, 120। तो भाई 3 से भी कटनी चाहिए, और 4 से भी कटनी चाहिए, 5 से भी कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए, और 3 अंकों की भी होनी चाहिए। अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो क्यों ना पहले बड़ी से बड़ी वाली पे जाया जाए। तो 980 को देखना है पहले, 980 को, 980 में लगाना है हमें 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि यदि अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगी। तो क्या यहाँ पे अंकों का योग 3 से कट रहा है, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17।
9 और 8 17, 17 कभी भी 3 से नहीं कटता। ठीक है भाई। अच्छा 980, 980 से छोटे वाली संख्या कौन सी है? 960, 960। तो क्या ये 960 3 से कटता है? अंकों का वो देख लो, 9 और 6 15, 15 3 से कटता है। हाँ जी, तो ये हो सकता है आंसर। 4 का नियम लगाओ, 4 से काट के देखो। 4 का नियम क्या है कि लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक 4 से कटते हैं। देख लो, 15 चौका 60 करते हैं। हाँ जी, ये भी हो सकता है। 5 से देख लो, 5 का नियम क्या है? बाद में या तो 5 हो या 0 हो। तो देखो इसमें 0 आ रही, ये 5 से भी कर सकता है। 8 का नियम क्या है? 8 का नियम है कि लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 से कटते हैं या नहीं। और लास्ट के 3 अंक में भी मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर ये वाला अंक, तीसरा अंक अगर विषम है तो इसमें बस 4 जोड़ दो, दूसरे वाले में 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 64। 64 8 से कटता है। आप कहोगे हाँ भैया जी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, दो हमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमसे पूछा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी। आप कहोगे सर 120 भी तो, 120 भी तो ऐसी है कि 3 अंकों, 120 भी तो ऐसी संख्या है कि चारों से कटेगी। बिल्कुल कटेगी। पर लेकिन उन्हें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी। और बड़ी से बड़ी तो क्या है? 960 ही है। बड़ी से बड़ी क्या है? 960। अगर वो छोटी से छोटी पूछता तब ये हमारा आंसर हो सकता था, तो 960 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं ऐसे कि इनका एलसीएम लो भाई। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? इनका एलसीएम हो जाएगा, देखो 8 में आ रहा है, 8 में आता है 4 और 2। ठीक है, फिर 5 नहीं आता और फिर 3 नहीं आता। फिर 4 और 2 तो आता है, 4 तो आता है, 4 तो कट गया। 8 में आता है 4, 5 और 3 नहीं आता। तो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 से 120, तो इसका एलसीएम कितना जाएगा? 120। ये इसका एलसीएम आया है 120। कभी 120 आंसर लगा तो एल इसका, ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है 3 अंकों की, ये एलसीएम है इसका। अब 120 के जितने भी गुणज होंगे वो इनके एलसीएम होंगे। तो जाहिर जाहिर सी बात है, अगर 3 अंकों की कोई भी संख्या है या अगर इनका एलसीएम है तो इसका जो कितने भी, अगर इसके कितने भी गुणज होंगे तो इनके एलसीएम होंगे। तो बस इसकी गुना हमें इतने में करनी है कि 3 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी बन जाए, 4 अंकों की ना बने। तो यदि मैं इसकी गुना कर दूं भाई 9 से, तो 12 निम्मा 108, 108 100, ये आ गया 1000, 1080। तो 1080 आ गया, 1080 आ गया। और वो इसका गुणज भी है। तो 1080 तो 4 अंकों की बन गई ना। तो 1080 4 अंकों की बन गई, तो 1080 से कम लेनी है हमें, 3 अंकों की लेनी है। तो 8 से गुना करो, 8 12 8 96, तो देखो 960। यहाँ से भी क्या है? 960। ऐसे भी कर सकते हैं। चलो अब तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में क्या दिया है कि भाई 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 8 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो भाई ऑप्शन उठा लीजिए, ऑप्शन से करेंगे सारे सवाल। एलसीएम और एचसीएफ कुछ भी नहीं है, पर जिसने ये समझ लिया ना, जिसने ये समझ लिया कि एलसीएम जो होता है वो दी गई संख्याओं से डिवाइड होता है पूरा, एलसीएम जो होता है। और एचसीएफ जो होता है वो दी गई संख्या को डिवाइड करता है। बस जिसने ये समझ लिया उसका पूरा एलसीएम और एचसीएफ 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है? 1032, 1000 है और फिर 32 है। उसके बाद क्या है? 900, और उसके बाद क्या है? 100800। उसके बाद क्या है? 107, 100700। ठीक है, ये है। तो हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 8 12 और 16 से विभाजित हो। 4 8 12 और 16, 4 8 12 और 16 से। और हमें बतानी है क्या? छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले छोटी से छोटी पे जाओ भाई। सबसे छोटी से छोटी कौन सी है इसमें बताओ? छोटी से छोटी तो ये लग रही है 32। इसमें देखो 800 आ रहा है, इसमें 700 आ रहा है, इसमें 900 आ रहा है, इसमें 32 आ रहा है। सबसे छोटी छोटी 32 लग रही है। तो पहले इस पे जाएंगे। ये कितना है? ये है भाई 1,32,000। 1 लाख, 1,32,000 है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का नियम लगाएंगे। 2 अंक कट रहे हैं, 8 का लगाएंगे, 3 अंक कट रहे हैं, 12 का लगाएंगे, 12 का लगाएंगे, 12 में आता है 4 गुना 3,
तो 3 से 4 से तो कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 तो 5 लिख चाहिए, 3 से भी कट रहा है, 16 में क्या आता है 4 4, तो भाई ये भी कट रहा है। तो यही सबसे छोटी से छोटी संख्या भाई, मुझे तो यही लग रही है ऑप्शन। ऑप्शन जब हमने चेक करे, और भी चेक कर लो चलो। क्या ये संख्या बताओ, ये संख्या 8 से कटती है? आप कहोगे सर ये संख्या 8 से नहीं कटती, क्योंकि देखो 8, 8 का नियम क्या है कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, और ये कटते नहीं। ये 8 से कट सकती है, ये 8 से कभी नहीं कटती। ठीक है, और 12 में आता है 3। दो ऑप्शन बचे हमारे पास, दो ऑप्शन बचे कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। दो ऑप्शन बचे हमारे पास, ये वाला और ये वाला। तो इसमें देख लीजिए कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है कौन किससे कटेगी। ये भैया आप कहोगे भैया ये भी कट रही है सारी संख्या, ये भी तो कट रही है इससे, ये भी तो कट रही है इन चारों से। पर उसने पूछा अंदर छोटी से छोटी 6 अंकों की। तो देख ले 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों की यही सबसे छोटी से छोटी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो में मजा आ रहा हो भाई, वीडियो क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर कीजिए जल्दी से फटाफट। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 8 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ठीक है, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं कि भाई एलसीएम क्या होता है बताओ। एलसीएम होता है कि जितनी संख्या में दी है, एलसीएम पूरा पूरा उन्हें डिवाइड करेगा उस संख्या को। तो जितनी संख्या में दी है वे सारी संख्या एलसीएम को क्या करेगा, डिवाइड करेगी सारी संख्या। अच्छा, अगर मैं एलसीएम में ऐसा कुछ चीज जोड़ दूं या घटा दूं, अगर मैं एलसीएम में कुछ ऐसा जोड़ दूं, तो वो संख्या जो होगी क्या वो उनका शेषफल नहीं होगी? बताओ, क्या वो उनका शेषफल नहीं होगी? जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताओ 5 और ये 15, 15 5 से पूरा पूरा कटता है, करता है नहीं करता है? आप कहोगे हाँ जी 5 से 15 3 बार जाएगा। तो अगर मैं 15 में कुछ ऐसा जोड़ दूं, अगर मैंने 15 में जोड़ दिया यानी कि मान लो +3 कर दिया बटे 5, तो कितना आ जाएगा? पाँच ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई 15 3 18, 18 को जब 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 3। 3 शेषफल आ जाएगा भाई इसका। देखो 3 तो शेषफल आएगा ना, शेषफल आएगा 3 शेषफल। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि यदि हम एलसीएम में कुछ जोड़ देते हैं ना तो उनका शेषफल वो उनका क्या बचते हैं, शेषफल बचती है। तो ये बस ये कॉन्सेप्ट है कि 3 शेषफल बचना चाहिए, ए बी सी डी। ए बी सी डी कैसे, 365, 361, 363 और 367। और कौन कौन सी संख्या दिया है हमें, 9 8 10 10 और 12, 10 और 12। तो हमें क्या करना है, पहले इनका एलसीएम लेना है, और जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसमें 3 जोड़ देना है, क्योंकि 3 शेषफल बचाना है ना। उसमें कहा है कि हर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। तो इनका एलसीएम ले लो भाई, इनका एलसीएम ले लो, और जो भी एलसीएम आए उसमें 3 जोड़ दो। भाई मुझे तो ये दिख रहा है पूरा पूरा। अब बताओ, आप कहोगे कैसे सर, कैसे भाई जी? अगर जो भी एलसीएम होगा, आप मुझे बताइए, जो भी एलसीएम होगा, जो भी एलसीएम आएगा वो 10 से कटेगा, है ना, 10 से कटेगा। और 10 से वही संख्या करती है जिनके इकाई का कितना आता है, 0 आता है। मान लीजिए ये एलसीएम आ गया इनका, और जो भी एलसीएम होगा वो 0 आएगा, इकाई का उसका 0 आएगा। और 3 हमें और जोड़ना है क्योंकि 3 से इसको बचाना है। तो 3 जब मैं इसमें जोड़ दूंगा तो क्या इकाई का 3 नहीं आएगा? क्या इकाई का 3 नहीं आएगा? आपको हाँ जी, और देख लो ऑप्शन में इकाई का 3 एक ही में ही है बस, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो ऐसे आप देखकर ऑप्शन से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद उसमें 3 जोड़ दीजिए, तब आप ऐसे कर सकते हो। या आप ऐसे भी कर सकते हो, कितनी तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, सब में से 3 3 माइनस कर दो, 3 3 माइनस कर दो, सब में से, सब में से 3 3 माइनस कर दो, सब में से 3 3 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 362 तो ये हो जाएगा, और 358 ये हो जाएगा, और 360 ये हो जाएगा, और ये 366 364 ये हो जाएगा। अब अब इनको डिवाइड करके देख लीजिए इनसे, जिससे भी जो भी सारी संख्याओं से डिवाइड हो गया वही आंसर हो जाएगा। और वो किससे बना है, वो जिससे बना हुआ वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी तरीके से भी कर सकते हैं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अगला संख्या क्या दिया कि वह उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 25 और 39 से 18, 21, 25 और 39, 18, 21, 25 और 39 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है। प्रत्येक बार कितने शेषफल बचता है? 3 शेष बचता है। उन संख्या उस मतलब ये क्या पूछा है कि जो भी एलसीएम होगा उसमें आप 3 जोड़ दो। जो भी एलसीएम होगा 3 जोड़ दो। 3 जोड़ने के बाद जैसे मान लीजिए कुछ भी संख्या अगर बनी, मान लीजिए ये बनी, ये संख्या बन गई, तो इनका जो अंकों का योग है जैसे 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13 एक 13 एक 14, तो ये क्या होगा? इसका अंकों का योग ऐसे बताना है। ठीक है, चलो भाई करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई इनका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम क्या होगा बताओ? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? देखो 13 में 39 में क्या आता है? 39 में आता है 13 गुना 3। 13 गुना 3 भाई। 39 में क्या आता है? 13 गुना 3। और 21 में क्या आता है? 7 गुना 3। 25 में आता है 5 गुना 5। तो देखो ना, इसमें 5 है ना दूसरे वाला 5 है, 5 गुना 5। पर 25 तो इसमें है ही नहीं कैसे भी, तो 25 तो पूरा का पूरा आएगा। और 18 में क्या है? 18 में क्या है? 18 में क्या है? 6 गुना 3। 6 गुना 3 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुना 3। 2 गुना 3 गुना 3, और ये हो गया 7 गुना 3। तो देखो यहाँ 7 नहीं है, तो यहाँ पे 7 और लगा दो अपनी मर्जी से। 3 यहाँ पे कितनी बार है? 3 यहाँ पे कितनी बार है? आप कहोगे एक बार, लेकिन इसमें 18 में कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो एक बार और लगा दो। 3, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है नहीं, तो एक बार 2 और लगा दो। तो ये हमारा सारा क्या आ जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये जितना भी है, जितना भी है हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आएगा कितना? एलसीएम कितना आएगा भाई इनका? जोड़ दो। 3 दूनी 6, 6 सते 3 दूनी 6, और 25 का 150, 25 का 150, और ये कितना हो जाएगा? 7 ते 21, और 21 की 7 ते 21 गुना 13, 21 गुना 13। अब इनकी डिवाइड कर, अब इनको गुना कर लीजिए। 15, 150 गुना 13 से इसको डिवाइड करिए। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 300, 260, 260 और 13, ये कितना हो जाएगा? 273, 273, 273, 273 हो गया भाई। अब 273 को 15 से गुना कर लीजिए। जीरो तो बाद में आएगी। 15 × 3 = 45, 5 हासिल लगे 4, और जी 15 × 7 = 105, 105 और 4 109, हासिल कितने लगे? 10। अब 15 दूनी 30 और 10 40। तो भाई ये आ गया टोटल इनका क्या? इनका टोटल कितना आ गया? इनका ये एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया इनका टोटल एलसीएम। और प्रत्येक मामले में 3 शेष बचना, प्रत्येक मामले में 3 शेष बचना चाहिए। प्रत्येक मामले में 3 शेष बचना चाहिए। ये तो मैं आपको इसको बेसिक तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा इसका जो हम ऑप्शन से करेंगे। प्रत्येक मामले 3 शेष बचना चाहिए, तो इनमें 3 और जोड़ दो भाई। 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40,953। 40,953। 40,953 का अंकों का कितना होगा? 5 और 3 8, 8 और 9, 5 और 3 8 और 9 17, 17 और 4 21, 17 और 4 कितना हो जाएगा? 21। तो भैया 21 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ है ना? ये बात आपको समझ में आई है? हाँ, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0। इसमें कह रहा है कि वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो ऑप्शन देख लेंगे। जो संख्या 7 से कटती होगी वही वही जो मतलब जो ऑप्शन 7 से कटता होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहो कि अगर 2 ऑप्शन ऐसे हुए जो 7 से कट रहे होंगे, तब कैसे करेंगे? तब मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। हमें क्या दिया है? 8, 12 और 16। 8, 8, 12 और 16। 8, 12 और 16। 8, 12, 16 दिया है, और बाद में शेषफल 3 भी बचना चाहिए, और संख्या 7 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर
ये वो लाइन ना देता कि 7 से पूर्णतः विभाजित है, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो 7 से डिवाइड करने का जो मसला बता दे ना, ये थोड़ा कहना पड़ गया। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम देख लेंगे। इनका एलसीएम कितना है, इनका एलसीएम कितना होगा। आप कहोगे भाई 8, 16 में आता है 8, 8 तो कट जाएगा फिर। 16 में कितना आता है 8, 8 दूनी 16। लेकिन 12 में कितना आता है 4 गुना 3, तो 3 से और गुना कर दो इसकी, 16 से 48। ये तो हो गया भैया 48। 48 तो इनका एलसीएम आ गया। तो जो भी संख्या होगी वो तो जो भी संख्या होगी वो संख्या 48 का गुणज, 48 का गुणज गुणज होगी, और प्लस 3 उसमें जोड़ना होगा और 7 से डिवाइड होना होगा। यानी कि वो जो भी संख्या होगी वो होगी 48 के प्लस 3 डिवाइड 7। 48 के प्लस 3 प्लस 3 बटे 7। यानी कि के की जगह क्या रखा जाए और उसमें फिर इसकी गुना करी जाए, 3 जोड़ता है और 7 से डिवाइड हो जाए। तो एक रख के देख लो, 48 के की जगह एक रखे तो 48 और 3 कितना हो जाएगी 51। 51 7 से डिवाइड नहीं होता। दो रखे हुए 48 दूनी 96, 96 और 3 कितना हो जाएगा 96 और 3 99, 99 7 से नहीं करता। के की जगह 3 रख के देख लो, ये कितना हो जाएगा भाई 48 दिया, 48 दिया कितना हो जाएगा 4 से 12 120 और 8 से 24, ये होगा, ये हो जाएगा 144। 144, 144 और 3 कितना हो जाएगा 147। 44 और 3 147, तो 3 बिल्कुल फिट बैठ, 3 फिट बैठ गए बिल्कुल। तो यहाँ पे के की जगह कितना रख दो 3, तो 48 गुना 3 प्लस 3 बटे 7। तो देख लो भाई, के की जगह जब 3 रखेंगे, के की जगह हम 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 48 दिया 144, 144 और 3 147, तो 147 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, 4 घंटे क्रम से 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट। 4 घंटे है जो जो 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा, एक सही 1/2 आवर और 1 घंटा 45 मिनट। तो सबको मिनट में कन्वर्ट कर लो, सबको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 30 मिनट तो 30 मिनट ही रहेगी। 1 घंटा कितना हो जाएगा 60 मिनट, 1.5 घंटा कितना हो जाएगा 90 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट कितना हो जाएगा 135 मिनट, 105 मिनट, 105 मिनट। 30 60 90 और 105। तो अगर वो संख्या अगर ये तीनों घंटे इतने इतने अंतराल पर बजती है तो कब ये एक साथ बजेगी। अगर 12 बजे बजी है तो अगली बार कब बजेगी। तो जो इनका एलसीएम होगा ना वो उस टाइम में जोड़ दो, और जो भी टाइम जुड़ जाएगा तब ये अगली बार उस टाइम पे बजेगी। तो इनका एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा। इनका एलसीएम भाई 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ, चाहे आप इसमें देखो आप 30 से जा रहा है 60, 30 दूनी 60, 30 से 60 जा रहा है तो 30 को तो छोड़ ही दो, 30 को छोड़ दो। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम देख लो। 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ 15 गुना 7, तो 15 7 105। 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ 15 गुना 15 6 90, 15 गुना 6, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 15, 15 चौका 60, और 30 तो 60 में आ ही जाता है तो 30 तो काट देंगे। तो 6 बचा एक, तो 6 में लेना है। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुना 2, 3 गुना 2। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुना 2। और देखो 4 में आता है 2 गुना 2, तो 1 2 तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया, 1 2 हमें और लेना है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 15 7 105, 105 गुना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 105 गुना 12, तो 12 पंजे 60, 12 कम 12, तो 1260। 1260 इनका क्या आ गया एलसीएम आ गया 1260। ठीक है भाई। अब 1260 क्या आ गया मिनट, मिनट यानी कि 1260 सेकंड के बाद, सॉरी 1260 मिनट के बाद, अब 12 बज रहे हैं, अगर 1260 मिनट के बाद फिर से एक साथ बजेगी ये। तो 1260 को यदि मैं घंटों में कन्वर्ट करूँ तो 60 से डिवाइड कर दो, कितने बाद जाएगा 21 घंटे बाद, 21 घंटे बाद जाएगी। तो अगर ये एक साथ दोपहर आज 12 बजे बज रही है, अगर दोपहर आज 12 बजे बज रही है तो 24 घंटे बाद अगले दिन हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा ना। अगर 24 घंटे बाद, अगर 24 घंटे होते
तो अगले दिन फिर दोपहर को बजती। लेकिन यह क्या है, 24 से 3 कम, यानी कि 12 से 3 कम कितने, यानी कि 9 बजे। 9 बजे, सुबह 9 बजे बजेगी, 9 AM पे, 9 AM पे बजेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 21 घंटे बाद ही फिर से दोबारा मिलेगी। और अगर होते 24 घंटे, अगर अब 12 बजे बज रही है तो कल को भी फिर दोपहर 12 बजे बजेगी एक साथ। पर लेकिन 12 नहीं है, वो 24 नहीं है, 24 से क्या है 3 कम, 21 है ना, तो 12 से 3 कम कर देंगे, 9 बजे बजेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है भाई, अगले सवाल में दिया, 3 अलग अलग चौराहे के ट्रैफिक लाइट क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। यदि वे सभी एक साथ 9:15, 10:15 पर बदलती है तो अगली बार एक साथ कब बदलेगी। भाई देखो, जितनी भी सेकंड हमें दी है, जितने भी सेकंड दिए, इन सेकंड का सबका एलसीएम ले लेंगे। जो भी सेकंड का एलसीएम आएगा उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर अब 10:15 पे बज रही है तो उतनी मिनट हम ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा देता। ये सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है भाई, तो कल आपका शुरू होने वाला है एक नया टॉपिक, बहुत अच्छे से, जो कि पूरे अर्थमेटिक चैप्टर का नींव है, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक चैप्टर की नींव है। तो कल बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद।